Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Sonam and welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. Today we are going to learn the plural form of some interesting words and that words are foreign words. और साथ ही हम कुछ अदर नाउन्स के सिंगुलर फॉर्म को भी सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. रूल नंबर 1. कंपाउंड नाउन हम लोगों ने जाना था. कंपाउंड नाउन दो अलग अलग नाउन्स को एक साथ कंबाइन करके एक नया वर्ड फॉर्म होता है, उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं. तो कंपाउंड नाउन्स फॉर्म्ड विथ मैन और वुमेन, वैसे कंपाउंड नाउन जो मैन और विमेन से बने हैं. इट मीन्स वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें मैन या विमेन वाले वर्ड भी ऐड हैं. हैव प्लूरल फॉर्मेशन इन बोथ द पार्ट्स. तो इसमें क्या होगा, तो इसमें दोनों कंपाउंड नाउन में, दोनों वर्ड में, इट मीन्स दोनों नाउन्स में प्लूरल बनाया जाएगा. फिर से एक बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें दो अलग अलग नाउन से बने हुए शब्द हैं, वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें दो अलग अलग वर्ड हैं और एक वर्ड मैन है या फिर एक वर्ड विमेन है, तो हम उनके प्लूरल फॉर्मेशन में दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स है, लिखा हुआ है विमेन डॉक्टर. तो ये ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें विमेन आया हुआ है, विमेन आया है. ठीक है. तो विमेन आया है तो हम क्या करेंगे, तो इसमें विमेन को भी हम प्लूरल बनाएंगे और डॉक्टर को भी प्लूरल बनाएंगे. तो विमेन डॉक्टर का विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा, मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स हो जाएगा, विमेन सर्वेंट का विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाएगा और जेंटलमैन फार्मर का जेंटलमेन फार्मर्स हो जाएगा. इसी तरह हमारे कुछ और रूल्स हैं. रूल्स हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड हम लोगों ने जाना था कि कंपाउंड वर्ड 3 टाइप्स के होते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था. कौन कौन से, तो ओपन कंपाउंड वर्ड, जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल देखा विमेन डॉक्टर मैन डॉक्टर वाला, ये ओपन कंपाउंड वर्ड है. ठीक है. और कुछ होते हैं क्लोज कंपाउंड वर्ड, वैसे कंपाउंड वर्ड जो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, इनमें एक ज़रा भी गैप नहीं है, तो ये क्लोज कंपाउंड वर्ड होते हैं. और ओपन कंपाउंड वर्ड जैसे हम लोगों ने अभी देखा विमेन डॉक्टर मैन डॉक्टर, तो इसके बीच में गैप आ गए, तो ये है ओपन कंपाउंड वर्ड. और यहाँ पर अभी हम लोग जो रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये है हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड जिसमें बीच में डैश या हाइफन लगा होता है. ओके. तो लिखा है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर. हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं लिखते हैं, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं. जैसे हम लोग सोशल में पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स, सोशल या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स, तो इसमें कभी भी हम लोग 5 ईयर्स प्लान नहीं लिखते हैं, 5 ईयर प्लान लिखते हैं. 5 और ईयर्स को कभी हम प्लूरल नहीं करते हैं. हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिंगुलर रहते हैं. तो 5 ईयर प्लान होगा. उसके बाद है 6 मैन कमिटी, तो इसमें 6 मैन कमिटी होया हुआ है. ठीक है. 6 मैन कमिटी लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है. 6 मैन नहीं, 6 मैन कमिटी होगा. उसके बाद है 3 फीट रूल, 3 फुट रूल होगा. उसके बाद है 2 वेज मॉडल, तो 2 वे मॉडल होगा. उसके बाद है 4 नेशंस बॉन्ड, तो यहाँ पर होगा 4 नेशन बॉन्ड. उसके बाद नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स एंडिंग विथ ए मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग ई. वैसे नाउन कुछ वैसे नाउन जो ए पर ख़त्म होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में ई को ऐड कर लिया जाता है. तो फॉर्मूला का प्लूरल होगा फॉर्मूले. ठीक है. उसमें लास्ट में ई ऐड हो जाएगा. लैक्यूना मीन्स होता है कमी. ठीक है. तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में हम ई ऐड कर देंगे. फिर है वर्टिब्रा हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, तो वर्टिब्रा का हम प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ई ऐड करके वर्टिब्रे बना देंगे. उसके बाद
नेक्स्ट रूल है सम नाउन एंडिंग विथ ई ए यू। वैसे नाउन जो लास्ट में ई ए यू पे ख़त्म होते हैं उनके प्लूरल बनाने के लिए उनमें एक्स ऐड कर दिया जाता है। जैसे दो नाउन यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हैं। एक है ब्यूरो, ब्यूरो मीन्स विभाग, ठीक है, विभाग या कार्यालय को हम ब्यूरो कहते हैं। तो ब्यूरो में लास्ट में ई ए यू आया है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एक्स को ऐड कर देंगे, तो होगा बी यू आर ई ए यू एक्स, ब्यूरियोक्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटो। प्लेटो मीन्स होता है पठार। तो प्लेटो जो है उसमें हम इसका प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एक्स ऐड कर देते हैं। कभी भी प्लेट्योज नहीं होता है, प्लेटॉक्स होता है। ओके, तो इसमें एक्स ऐड करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। अब है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फॉरेन वर्ड्स, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले है लैटिन वर्ड। वैसे वर्ड जो लैटिन भाषा के हैं, लैटिन लैंग्वेज के हैं और हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो इनके प्लूरल कैसे बनते हैं। तो लैटिन वर्ड के फर्स्ट रूल हैं लैटिन वर्ड दैट एंड ऑन यूएस। वैसे लैटिन वर्ड जो यूएस पे ख़त्म होते हैं फॉर्म देयर प्लूरल बाय रिप्लेसिंग यूएस विथ आई। तो उनमें क्या करते हैं, उनके यूएस वर्ड को, लास्ट में जो यूएस वर्ड है, वैसे लैटिन वर्ड जो यूएस पे ख़त्म हो रहे हैं तो उनके यूएस वर्ड को रिमूव कर कर उसके जगह पर आई यूज़ किया जाता है, आई को लिख दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेडियस, RADIUS, रेडियस। तो रेडियस में लास्ट में यू है, तो इसके प्लूरल को बनाने के लिए हम यूएस को रिमूव कर कर आई लगा देते हैं। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या। हम लोग मैथ्स में रेडियस पढ़ते हैं सर्कल वाले चैप्टर में। तो रेडियस का मतलब है त्रिज्या, और इसका प्लूरल बनाने के लिए रेडियस में से यूएस को हटाकर हम आई लगा देंगे, रेडियाई हो जाएगा। उसके बाद है फंगस। फंगस हम फफूंदी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यूएस है और इसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को रिमूव करके आई लगा देंगे। उसके बाद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं और इसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस हटाकर आई लगा देंगे। उसके बाद है सिलेबस। सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम, ठीक है, और इसका भी प्लूरल बनता है तो सिलेबस में से यूएस को रिमूव करके आई लगा दिया जाता है। फिर है टर्मिनस। जब स्टेशन का सबसे लास्ट एंड होता है तो हम उसे टर्मिनस बोलते हैं। तो टर्मिनस का प्लूरल बनाने के लिए यूएस को रिमूव कर कर आई ऐड कर देंगे, टर्मिनाई। उसके बाद है फोकस। तो फोकस का मतलब होता है संकेंद्रित, और इसका प्लूरल बनाने के लिए फोकाई होता है, FOCI, फोकाई। ओके, उसके बाद कुछ और रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल लैटिन वर्ड दैट एंड ऑन UM। वैसे लैटिन वर्ड जो UM पर एंड होते हैं तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय रिप्लेसिंग UM। तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए UM को रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पर ए का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं एजेंडम, ठीक है। एजेंडम का मतलब होता है कार्यसूची। ओके, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एजेंडा लिखते हैं, UM को रिमूव कर कर ए लगाया जाता है तो हो जाता है एजेंडा। उसके बाद है कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम UM को रिमूव करके ए लगा देंगे, कॉरिजेंडा। उसके बाद है करिकुलम। करिकुलम मीन्स पाठचर्या, ठीक है। तो स्कूल के करिकुलम होते हैं ना जो हम लोग फॉलो करते हैं स्कूल में, तो करिकुलम को प्लूरल बनाने के लिए करिकुला हो जाता है। उसके बाद है मीडियम। मीडियम का प्लूरल बनाने के लिए मीडिया। डेटम। डेटम मीन्स आंकड़े, तो उनका हम प्लूरल बनाते हैं डटा। उसके बाद है एम्पोरियम। एम्पोरियम मीन्स होता है बाजार, और इसका प्लूरल बनाने के लिए एम्पोरिया होता है। फिर है इरेटम। इरेटम मीन्स होता है त्रुटि या फिर गलती, तो इरेटम के प्लूरल बनाने के लिए हम इरेटा करते हैं, UM को रिमूव कर दिया जाता है और लास्ट में ए को ऐड कर दिया जाता है, सिंपल। उसके बाद और कौन से लैटिन वर्ड हैं, तो कुछ और लैटिन वर्ड हैं जो लास्ट में EX या सिंपल X पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। वैसे लैटिन वर्ड या वैसे वर्ड जिसमें जो EX पर ख़त्म हो या फिर
एक्स पे ख़त्म हो, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो उसमें ई एक्स को रिमूव कर दिया जाता है, या फिर एक्स है तो एक्स को हटा दिया जाता है और उनके प्लेस पर आई सी ई एस को ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स होती है सूची। भी हम असाइनमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स वाला कॉलम होता है, वो लिस्ट है, एक सूची है, तो उसका प्लूरल कैसे बनता है, तो इंडिसेस हो जाता है। ई एक्स को रिमूव करके आई सी ई एस लिख देते हैं। उसके बाद है वर्टेक्स। वर्टेक्स शिखर को बोलते हैं, ठीक है, शिखर, और इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एक्स को रिमूव कर आई सी ई एस, वर्टिसेस। उसके बाद है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ई एक्स नहीं है, सिंपल एक्स है, तो एक्स को हम रिमूव करके आई सी ई एस ऐड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा मैट्रिसेस। उसके बाद अब कुछ ग्रीक वर्ड्स आते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में ग्रीक वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, तो ज़रा देखते हैं कि ग्रीक वर्ड्स के प्लूरल कैसे बनते हैं। तो ग्रीक वर्ड का फर्स्ट रूल है, ग्रीक वर्ड दैट इंड ऑन आई एस। वैसे ग्रीक वर्ड जो आई एस पे इंड होते हैं, आई एस पे ख़त्म होते हैं, फॉर्म देयर प्लूरल बाय रिप्लेसिंग आई एस विथ ई एस। तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आई एस को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें ई एस को ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, एक्सिस। एक्सिस को हम प्लूरल बनाने के लिए आई एस को रिमूव करके ई एस ऐड कर देते हैं, एक्सेस। उसके बाद है क्राइसिस। क्राइसिस में लास्ट के आई एस को रिमूव करके हम ई एस ऐड कर देते हैं, क्राइसिस। उसके बाद है बेसिस। बेसिस में आई एस को रिमूव करके ई एस ऐड कर देंगे, बेसिस। उसके बाद है एनालिसिस। तो एनालिसिस में आई एस को रिमूव करके ई एस ऐड कर देंगे, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है हिंदी में विश्लेषण। उसके बाद है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में आई एस को रिमूव करके पैरेंथेसिस कर देंगे। उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस में आई एस को रिमूव करके ई एस ऐड कर दिया जाता है, तो हाइपोथेसिस का प्लूरल बनता है हाइपोथेसिस। उसके बाद कुछ और ग्रीक वर्ड्स हैं। वैसे ग्रीक वर्ड्स जो इंड होते हैं ओ एन पे, ग्रीक वर्ड्स डैट इंड ऑन ओ एन फॉर्म देयर प्लूरल बाय रिप्लेसिंग ओ एन विथ ए। तो हम ओ एन को रिप्लेस करके इसका प्लूरल ए ऐड करके बनाते हैं। एग्जाम्पल, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब होता है मापदंड, और इसका प्लूरल हम ओ एन को रिमूव करके ए ऐड कर देंगे, तो इसका प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। उसके बाद है फेनोमेनन। फेनोमेनन मीन्स होता है घटना। तो फेनोमेनन में लास्ट में जो ओ एन है उसे रिमूव करके हम लास्ट में ए को ऐड कर देते हैं, तो इसका होगा फेनोमेना। तो इस तरह से कुछ ग्रीक वर्ड्स के प्लूरल थे जो हमने देखे। अब आगे इटालियन वर्ड और फ्रेंच वर्ड के भी प्लूरल्स को हम देखते हैं। इटालियन वर्ड जैसे बैंडिट। बैंडिट मीन्स होते हैं डाकू या फिर लुटेरे। जो बैंडिट वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्मेशन के लिए BANDIT हो जाता है, ओके, बैंडिटी हो जाता है, डबल टी लगकर और उसमें आई हो जाता है, तो बैंडिट का प्लूरल होता है बैंडिटी। और इसमें एस भी लगाकर हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, बैंडिट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंच वर्ड। तो फ्रेंच वर्ड है मैडम, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैडम बोलते हैं। इसका प्लूरल बनता है मेस्डेमेज, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ फॉरेन वर्ड्स के भी प्लूरल देखे। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक का था। होप आप लोगों को कुछ फॉरेन वर्ड्स और उसके प्लूरल जानकर सीखकर अच्छा लगा होगा। तो मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।